नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जॉब्स बाय संदीप के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों छात्र सिर्फ 1 या 2 नंबरों से सरकारी नौकरी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं? बिल्कुल सही। बच्चे अक्सर उन महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के सवालों को इग्नोर कर देते हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। अगर आज आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी रुक जाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सवाल 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर है अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 भी इसी शक्ति के तहत बनाया गया था। सवाल 2। शिकागो विश्व धर्म संसद 1893 में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ये आयोजन 11 सितंबर 1893 को हुआ था। सवाल 3। जल की मात्रा वॉल्यूम के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे लंबाई में 2525 किलोमीटर के साथ गंगा सबसे लंबी है, लेकिन वॉल्यूम में ब्रह्मपुत्र बड़ी है। सवाल 4। रक्त ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? ये एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है और ये मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। सवाल 5। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2006 में। इसे धरती का सबसे बड़ा साहित्यिक शो कहा जाता है। सवाल 6। नए राज्यों का गठन करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? संसद के पास। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य का नाम या सीमा बदल सकती है। सवाल 7। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि किसका उदाहरण है? केमोट्रोपिज्म यानी रसायनोवर्तन का, जो रासायनिक उद्दीपन के कारण पौधों की गति है। सवाल 8। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित है? भाग 2। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान है और ये ब्रिटेन की व्यवस्था से प्रेरित है। सवाल 9। सौरमंडल का सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, वीनस, जिसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं। सवाल 10। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक के बैडमिंटन खेल में सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बिल्कुल, यहाँ आपको वही मिलता है जो सीधा एग्जाम में आता है। सवाल 11। नगीना मस्जिद आगरा के किले में किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। ये मस्जिद पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है। सवाल 12। एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 22 पदक, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य शामिल थे। सवाल 13। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, और RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। सवाल 14। चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्तमान के किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से। 1973 में चमोली जिले के रेनी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। सवाल 15। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु या कृष्ण को। इसमें कुमिल नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनी जाती है। सवाल 16। भांगड़ा नृत्य पंजाब के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रचलित है? माझा क्षेत्र में। ये मूल रूप से बैसाखी पर फसल कटाई के उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। सवाल 17। ओलंपिक मुक्केबाजी में राउंड के बीच विश्राम की अवधि कितनी होती है? 1 मिनट की। ओलंपिक मुक्केबाजी मैच आमतौर पर 3 राउंड का होता है। सवाल 18। कानूनी प्रक्रिया में रिमांड यानी कि रिमांड का मुख्य अर्थ क्या है? आरोपी को पूछताछ हेतु हिरासत में भेजना, जो पुलिस या न्यायिक दोनों प्रकार की हो सकती है। सवाल 19। मैनग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा डेल्टा प्रसिद्ध है? सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मेल से बनता है। सवाल 20। फाइट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ये शतरंज की सर्वोच्च शासी संस्था है। सवाल 21। 1950 में पहला फीबा बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने, और इसका आयोजन भी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। सवाल 22। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा विदेशी द्वीप स्थित है? सुमात्रा, इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच की दूरी मात्र 145-150 किलोमीटर है। सवाल 23। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है? 3 प्रकार के। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। सवाल 24। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। सवाल 25। पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव मुख्य रूप से किसके कारण माना जाता है? थिया नामक पिंड से टक्कर के कारण, और इसी टक्कर से चंद्रमा का निर्माण भी माना जाता है। सवाल 26। प्रतिशत के आधार पर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है? मिजोरम में, जहां लगभग 85% से अधिक क्षेत्र वन है। वैसे क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम है। सवाल 27। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो ओरछा में स्थित है किस योजना पर बना है? त्रिकोणीय योजना पर,
और इसमें 1857 के विद्रोह और बुंदेला शासकों के चित्र हैं। सवाल 28। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? इस्तेमारी। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। सवाल 29। दिल्ली सरकार की नई नीति के अनुसार कक्षा 5 और 8 के अनुत्तीर्ण छात्रों को री एग्जाम के लिए कितना समय मिलता है? 2 महीने का समय, और ये नो डिटेंशन पॉलिसी के समापन के बाद लागू किया गया। सवाल 30। नाटी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। कुल्लू नाटी ने 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। सवाल 31। मई 2026 के अनुसार भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? के संजय मूर्ति। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को कार्यभार संभाला और वे 15वें CAG हैं। सवाल 32। वुड्स डिस्पैच किस वर्ष आया था? 1854 में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सवाल 33। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मुख्य रूप से किस सर्वेक्षण डेटा पर आधारित होती है? गैलप वर्ल्ड पोल पर, जो जीवन की गुणवत्ता और खुशी को मापता है। सवाल 34। आसमान में बिजली कड़कने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? बादलों के बीच विद्युत आवेश का घर्षण। प्रकाश की गति ध्वनि से तेज होती है, इसलिए चमक पहले दिखती है। सवाल 35। ISRO का प्रोजेक्ट नेत्रा किस लिए बनाया गया है? अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग और उपग्रहों की सुरक्षा के लिए। इसका केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। सवाल 36। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्पेन को हराकर। उस समय कप्तान वासुदेव भास्करन थे। सवाल 37। शुक्र यानी वीनस का अपनी धुरी पर घूर्णन किस दिशा में होता है? पूर्व से पश्चिम, क्लॉकवाइज। केवल शुक्र और अरुण ही पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। सवाल 38। सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम कितनी आयु तक की बच्ची का खाता खुल सकता है? 10 वर्ष। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। सवाल 39। कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, जो अपने सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। सवाल 40। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति, और ये संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत आता है। सवाल 41। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। जॉब्स बाय संदीप देख रहे सभी छात्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 42। नेशनलिज्म शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद। ये देश के प्रति प्रेम और गौरव की भावना को दर्शाता है। सवाल 43। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सवाल 44। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थशास्त्र से संबंधित है। सवाल 45। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार भारत के किन राज्यों में मुख्य रूप से है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सवाल 46। प्रसिद्ध उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप के लेखक कौन है? राजा राव। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सवाल 47। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का आधिकारिक विलय किस वर्ष किया था? 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय। सवाल 48। 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा यानी kmh में बदलने पर क्या आएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। m/s को kmh में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। सवाल 49। वर्ष 2011 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष उपयोग में आएगा? 2022 में। 2011 को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, अतः इसमें 11 जोड़ा जाता है। सवाल 50। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सवाल 51। गैर नृत्य किस उत्सव के दौरान किया जाता है? होली के दौरान। ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सवाल 52। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 12√2 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणा √2 होता है। सवाल 53। पुलिस की भाषा में विटनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? साक्षी या गवाह। ये वो व्यक्ति है जिसने घटना को स्वयं होते देखा हो। सवाल 54। पुलिस द्वारा रात में सुरक्षा हेतु पहरा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गश्त, पेट्रोलिंग। ये अपराध रोकने की एक प्राथमिक विधि है। सवाल 55। डूरंट कप 2023 का विजेता कौन रहा? मोहन बागान सुपर जायंट्स। डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। सवाल 57।
गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में से कौन सा क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाला है? गंगा बेसिन। उपजाऊ मैदान और जल की सुलभता के कारण यहाँ घनत्व अधिक है। सवाल 58। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 213 में। राष्ट्रपति को यही शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। सवाल 59। चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी समुद्र के पास स्थित है? ओमान की खाड़ी के पास। ये ईरान में स्थित है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सवाल 60। जैन आगम यानी शास्त्र मूलतः किस भाषा में रचे गए थे? प्राकृत भाषा में, जो उस समय आम लोगों की प्रचलित भाषा थी। सवाल 61। संगम साहित्य के संरक्षण के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? पांड्य राजवंश। मदुरै में साहित्यिक संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा ही किया गया था। सवाल 62। एमएसएमई इनोवेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना, ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। सवाल 63। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सवाल 64। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका था? 87.58 मीटर। ये एथलेटिक्स में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक था। सवाल 65। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, और इस कहानी संग्रह के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। सवाल 66। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA किस वर्ष लागू हुआ था? 2013 में। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। सवाल 67। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा कब रहा? 1950 से 1980 के दौरान। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया था। सवाल 68। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। ये अपनी जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सवाल 69। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को तंजावुर में हुई थी। सवाल 70। जब कोई वस्तु ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है और वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। सवाल 71। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित पेंशन मिलती है। सवाल 72। भारत में खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सवाल 73। सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान किस बात के विरोधी थे? भारत के विभाजन के। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। सवाल 74। 2013 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष रिपीट होगा? 2019 में। 2013 को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, इसलिए इसमें 6 जोड़ा जाएगा। सवाल 75। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस मॉडल पर, जो भारी उद्योगों और औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। सवाल 76। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। सवाल 77। IPL का पहला फाइनल 2008 किस स्टेडियम में खेला गया था? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में, जहां राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पहला खिताब जीता था। सवाल 78। छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? सूर्यदेव को। ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। सवाल 79। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की थी? भारत ने। ये शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। सवाल 80। किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही की शुरुआत की थी? अकबर ने, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच सद्भाव स्थापित करना था। सवाल 81। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन थे? V नरहरि राव। याद रखें, CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सवाल 82। कंबाला भैंस दौड़ किस राज्य का पारंपरिक खेल है? कर्नाटक का। ये फसल कटाई के बाद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सवाल 83। संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखने की क्रिया सर्वेलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? निगरानी। पुलिस द्वारा अपराधी की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सवाल 84। NGO का पूर्ण रूप क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये असल में गैर लाभकारी संगठन होते हैं। सवाल 85। अंधियारा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अंधकार। अंधियारा एक तद्भव शब्द है। दोस्तों, बस कुछ ही सवाल बचे हैं। जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारी आपको मिलती रहे।
सवाल 86। 2001-2011 के दौरान किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? मुस्लिम समुदाय की। इनकी वृद्धि दर लगभग 24.6% दर्ज की गई थी। सवाल 87। 16 से 18 फरवरी 2025 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ? प्रयागराज में। ये जैव विविधता और पक्षी संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित किया गया था। सवाल 88। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को सुधारने का सबसे प्रभावी दीर्घकालिक उपाय क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, जिससे उत्सर्जन में स्थायी कमी आती है। सवाल 89। औरंगजेब ने अपने शासनकाल का लंबा समय दक्कन में किन राज्यों को जीतने में बिताया? बीजापुर और गोलकुंडा को। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। सवाल 90। एथलीट और बॉडी बिल्डर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग क्यों करते हैं? मांसपेशियों के विकास और ताकत बढ़ाने के लिए, हालांकि इनका दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और खेल नियमों के विरुद्ध है। सवाल 91। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। इसके अलावा GST परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य होते हैं। सवाल 92। सामान्य मनुष्य की श्रव्य सीमा हियरिंग रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक कहते हैं। सवाल 93। PM दक्ष योजना का मुख्य लाभ किन समूहों को मिलता है? अनुसूचित जाति, OBC और पिछड़े वर्गों को कौशल प्रशिक्षण हेतु। इसका उद्देश्य रोजगार क्षमता बढ़ाना है। सवाल 94। 100 मिनट में एक नल टंकी भरता है तो 80% भाग भरने में कितने सेकंड लगेंगे? 4800 सेकंड, क्योंकि 100 मिनट का 80% होता है 80 मिनट और 80 गुणा 60 बराबर 4800 सेकंड। सवाल 95। संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में, और मदुरई इसका प्रमुख केंद्र था। सवाल 96। अंगर रक्षक शब्द किस प्रकार का है? ये एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप अंगरखा होता है। सवाल 97। अटल पेंशन योजना का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? PFRDA करती है। ये योजना 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। सवाल 98। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। वहीं सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के सभी 98 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो जॉब्स बाय संदीप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और जय हिंद।